दोस्तों, भोले भंडारी, आज दिनांक 17 अप्रैल 2024 है। आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी। मैं आपका दोस्त मंगल अलवर राजस्थान से। आप मेरे वीडियो को बहुत से प्रेमी लोग बड़े चाव से देखते रहते हैं। आज का वीडियो सुनिए। ये एक महत्वपूर्ण वीडियो छोटा सा है। आज की वीडियो में क्या बोला जा रहा है और मैंने आपको बताता रहता हूँ कि हमारे वीडियो का आधार क्या है। हमारे वीडियो का आधार है देववाणी कि परमात्मा ने अभी हमसे क्या कहा। फिर उस देववाणी जो हमारे फिजिकल पैरामीटर्स पर सही उतरती है, उसके बाद मैं आपको बोलता हूँ। आज जो देववाणी ने मुझे बोला वह क्या हमारे फिजिकल पैरामीटर्स पर सही उतरती है? हाँ जी, सुनिए आज का। अभी मैं एक वीडियो क्लिप सुन रहा था, वो मैं आपको सुनाता हूँ। अभी अमर उजाला चैनल पर था। वह सुनते सुनते ही मुझे क्या परमात्मा ने बताया, क्या परमात्मा ने मुझे बोला, जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि मंगल सुनो सुनो, मंगल देखो, सब कुछ तुम्हारी और मिशन ग्रेट इंडिया की प्लानिंग के अनुसार ही होता जा रहा है। ये जो बहस चल रही है, ये जो पत्रकार लोग बोल रहे हैं, अरविंद केजरीवाल का, मोदी का, राष्ट्रपति शासन का, आतिशी का, जो भी सारा हो रहा है, ये सब उसी प्लानिंग के अनुसार चल रही है जो प्लानिंग तुम लोगों की है, मिशन ग्रेट इंडिया की और तुम्हारी। मैं खुशी से उछल पड़ा। मैंने कहा भाई ये खूब, भगवान तुमने इस मैसेज दिया मुझे, क्योंकि ये अद्भुत मैसेज है हमारे लिए। खुद ईश्वर कह रहा है कि मंगल सुनो सुनो, ये जो सारा झमेला चल रहा है वह क्या है कि सब वही चल रहा है जो तुम्हारी प्लानिंग है। सब ऐसे ऐसे होता जा रहा है देखो, और आगे भी ऐसा ऐसा होगा। पहले आप क्लिप सुन लीजिए। आतिशी ये कह रही है कि राष्ट्रपति शासन की कोशिश, तैयारी, हालांकि वो साजिश शब्द का इस्तेमाल कर रही हैं। संविधान में कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। आप सिर्फ केजरीवाल के चलते आप 60 विधायकों की सदस्यता खत्म कर दे के क्यों करेगा? केजरीवाल ये साबित कर रहे हैं कि आप पार्टी कुछ नहीं है, वो आप पार्टी से बड़े हैं। पॉलिटिकल जो थोड़ा सा कैलकुलेशंस होंगे, उनको देखते हुए शायद सरकार गिराने में इतनी जल्दबाजी सेंटर ना करे। हो सकता है उनको आगे लीगल ऑप्शन एक्सप्लोर करने का वक्त दे दे, और बहुत ज़्यादा समय बचा भी नहीं है। अगर 4 जून तक ये वेट कर भी लेंगे तो बहुत ज़्यादा नफा नुकसान कुछ सेंटर को उससे होता दिख नहीं रहा है। मुझे तो लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने फंसा दिया केंद्र सरकार को इस मामले में, और फंसा ये दिया कि जेल से सरकार चलाने वाला फैसला करके। इतिहास में इसके पहले कभी भी किसी कोर्ट ने फैसले के पहले इतनी सख्त टिप्पणी और इतने प्रामाणिक शब्दों में ऐसी बात कभी नहीं कही, मैंने कम से कम नहीं सुनी है। राजनीति में एक जो गिरावट के एक नए जो कीर्तिमान ये पार्टी देती है, वो अपने आप में एक बहुत ही, मैं तो उसे कहूँगा, तारीफ के काबिल भी है कि आप यहाँ तक सोच पा रहे हैं। नहीं तो भारतीय राजनीति में तो ये सुनिए आप, पिछले 70 साल से लोग, फिर मैं आपको बताता हूँ। बहुत सख्त और साफ शब्दों में टिप्पणी और ऐसे कम देखने को मिलता है कि हम कोई। दोस्तों, अभी आप ये बहस सुन रहे हैं, आप ये पूरा वीडियो देखेगा। इसमें एक विशेष बात मैं आपको बता रहा हूँ। वह क्या है कि भगवान ने बोला कि मंगल ये सुनो, और ये सारा तुम्हारी प्लानिंग के अनुसार ही हो रहा है, और ये और होगा।
ये क्या होगा सुनिए। देखो भाई, हम तो जैसे भगवान ने बताया हमको, आपको बता देते हैं। ये होगा कि अरविंद केजरीवाल अंदर चले गए। अब नरेंद्र मोदी भी अंदर जाएंगे और मोहन भागवत भी अंदर जाएंगे 2, और उसके बाद ऐसी परिस्थितियाँ बनेंगी कुछ ऐसा झमेला चलेगा कि उसके बाद में पावर ट्रांसफ़र मिशन ग्रेट इंडिया को ही होगा। मैंने ये जब मेरे कानों में आवाज़ सुनी भगवान की, जो मेरे कानों में फुसफुसा रहे, तो मैं खुशी से उछल पड़ा। और खुशी क्या, एक अचंभे से उछल पड़ा कि ये क्या कह रहे हैं भगवान। लेकिन ये मेरे पैरामीटर्स के अनुसार भी सही था कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि हमारी प्लानिंग ही ये है। क्या प्लानिंग है कि नरेंद्र मोदी भी अंदर जाए, मोहन भागवत भी अंदर जाए, केजरीवाल तो अंदर चले गए, जाते रहते हैं, जो करेगा सो भरेगा, या फिर लोगों के हथकंडे भी चलते रहते हैं, मान ली बात है जो। लेकिन अब हम क्या नई बात बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत दोनों ही अंदर जाएंगे, और आगे हालातें कुछ इस तरह से विशिष्ट प्रकार से बनेंगी कि पावर ट्रांसफ़र है जो मिशन ग्रेट इंडिया को होगा, और ख़ास घटना इस देश में घटित होगी। आप कहेंगे कि भाई ये क्या कह रहे हो, कहीं तुम्हारा नाम निशान ही नहीं है, तुम कौन हो, कहाँ के हो, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं, कोई कुछ नहीं, और तुम बक ये करते चले जा रहे हो कि तुमको पावर ट्रांसफ़र होगी। भाई आपकी बात भी सही लगती है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं तो छोटा सा आदमी, मेरे पास तो सबके पास सब तरह के सूत्र नहीं होते। मेरे पास जो सूत्र हैं, मेरे पास जो सुविधाएं, मैं उसके अनुसार ही बताता हूँ। एक भगवान की वाणी को सुना, मैंने आपको बता दिया। अब वो सही है, गलत है, कैसे है, क्या अर्थ है उसका, कैसे इम्प्लीमेंट होगी, नहीं होगी, कब होगी, यह आगे का भविष्य बताएगा, या वो भगवान बताएगा, या फिर ये विज्ञान बताएगा कि क्या ये भगवान की वाणी है, और क्या ये ऐसे भगवान की वाणी इस तरह से सही होती है। तो आप ये छोटा सा वीडियो दोबारा सुन लीजिए, और ये किस पर आधारित है मैं आपको बताता हूँ। देववाणी तो ये होती है भगवान की वाणी, उसके साथ साथ ये जो है फिजिक्स, मेटाफिजिक्स और थर्ड फिजिक्स पर आधारित रिजल्ट होते हैं। मतलब इन तीनों पर उस देववाणी को भी खरा उतरना होता है, इन पैरामीटर्स पर भी, फिजिक्स, मेटाफिजिक्स और थर्ड फिजिक्स पर। भाई उसने कहा है कि ऐसा होगा तो होगा, और ये हम भी चाहते हैं, ये हमारी प्लानिंग भी है, और हमारी प्लानिंग काम कर रही है कि अब नरेंद्र मोदी पीएम और मोहन भागवत ये अंदर जाएंगे। केजरीवाल तो चले गए, हमारी यही प्लानिंग थी, ये भी अंदर जाने चाहिए, क्योंकि इनमें कोई भी भला नहीं है। सब क्या कर रहे हैं सारी दुनिया जान रही है, और धड़ल्ले से कर रहे हैं, जिनकी आंखों में कोई शर्म नहीं है। कैसी भ्रष्टता जो हम कहते रहते हैं, ऐसा हो रहा है। यद्यपि ये शब्द कहते हुए हमें बड़ा सकचाहट हो रही है कि आदमी को, मतलब क्या है कि चूहों को हाथियों से नहीं लड़ना चाहिए। लेकिन ये मैं नहीं लड़ रहा, मेरी कोई औकात नहीं। ये तो एक सिंपल सा एक फार्मूला है, एक फंडा है। भाई परमात्मा ने मुझे कहा, मैंने आपको कह दिया। अब ये बहुत अच्छा नहीं है, या फिर ये हमारे लिए बेकार सिद्ध हो सकता है। अब ये परमात्मा जाने, जैसे उसकी मर्जी है। लेकिन आज जो देश में हो रहा है, 140 करोड़ लोगों के साथ में जो हो रहा है, और जो जितनी बेहयाई से किया जा रहा है, वह बड़ी चीज़ है। देश दुनिया में राजनीतिक सत्ताएं अपने हथकंडे चलाती हैं, भ्रष्टता करती हैं, पैसे बनाती हैं, वो सब जगह चलता है। लेकिन जो बेहयाई, जो बेशर्मी जो भारत में चलती है, ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता। अब हमें लगता है कि क्या है कि भारत कुछ विपत्तियों में फंसेगा। क्यों? कि जो भारत के ये कर्णधार लोग ही, भारत के ये लोग ही ऐसा करेंगे, तो उस बेचारे भारत के पब्लिक की क्या औकात है, भारत देश की क्या औकात है, उसको तो विपत्तियों में फंसना ही पड़ेगा। क्योंकि
हम लोग साधारण लोग हैं, मान लिया कभी बेईमानी भी होती है, कभी झूठ भी बोलते हैं, कभी गलतियां हो जाती हैं, सबसे होती हैं। लेकिन जितनी भयानकता के साथ, जितनी बेशर्मी के साथ में भारत में होता है, ऐसा कहीं नहीं होता। और मैं तो कहूँगा कि ये भारत के लोग, ये भारत के शासक लोग, इनके सामने NW वाले और ये लोग, ये सब तो इनके सामने बच्चे हैं। और ये इंटरनेशनल एलिट्स हैं जो बदमाशी देश दुनिया में कर रहे हैं, जो लोगों को मार देना चाहते हैं, ये तो इनके सामने बच्चे हैं। आज जो वे करने की सोच रहे हैं, इंटरनेशनल एलिट्स करने की सोच रहे हैं, ये तो भारत के लोग हज़ारों साल पहले कर चुके हैं। मानवता को बेदर्दी से इन्होंने इस तरह से कुचला है कि न तो मारा, न उनको ज़िंदा रहने दिया। इसलिए परमात्मा कुछ विशेष इंतजाम इस समय कर रहा है मानवता को बचाने के लिए। और उसने जब दुनिया ये बनाई है, मानवता बनाया है, जिसको मानवता को विकसित होने में जब बिलियंस ऑफ ईयर्स लग गए हैं, तो वो ऐसा कैसे करेगा कि उसकी जो बनाई हुई दुनिया को ऐसे और लोग जो नष्ट भ्रष्ट कर दें। इसलिए हम कहते रहते हैं कि अब भगवान सारा कुछ चार्ज अपने हाथ में लेगा और ये लोग सारे के सारे हैं जो तबाह होंगे। और अब आज उन्होंने बोला, पहले भी जो बोला था कि अब ये लोग अंदर जाएंगे और इस समय अब मिशन ग्रेट इंडिया के प्रेमी लोग, सपोर्टर लोग, जो वर्कर लोग हैं, उनके लिए विशेष जिम्मेवारी आएंगी। वे देश दुनिया में उनके लिए विशेष काम दिया जाएगा, ये परमात्मा ने बोला है। आज का यही छोटा सा वीडियो है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, ये क्या है कि ये एक टेक्निक है। अब जैसे आजकल भौतिक साइंस में, फिजिकल साइंसेज में, मेटल साइंस में बहुत कितने कमाल किए जा रहे हैं, कमाल हो रहे हैं। डिजिटल वर्ल्ड में हम जी रहे हैं। विमान कैसे उड़ते हैं, इंटरनेट का ज़माना आ गया, अब सुपर इंटरनेट का ज़माना आने ही वाला है। और ये जो हम भी एक विशेष टेक्निक से बोल रहे हैं, ये जो टेक्निक हम समझते हैं परमात्मा ने हमें बताई है और ये अपना विशेष काम करेगी। तो दोस्तों, फिर सुन लीजिए, अब ये नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत भी दोनों अंदर जाएंगे और हालत कुछ इस तरह से बनेंगी नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर कि मिशन ग्रेट इंडिया के प्रेमी लोग, पायोनियर लोग, उनके लिए विशेष काम करना होगा। और देश और दुनिया मिशन ग्रेट इंडिया के अनुसार ही चलेगी कि ऐसे ऐसे दुनिया को रहना चाहिए, दुनिया को जीना चाहिए। हम बोलते रहते हैं और आगे बोलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।